चलिए जी, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी रहने वाली है रीजनिंग और क्वांट के ऊपर। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एचपी पुलिस, एचपी पटवारी, तो ये सीरीज आपका लेवल अप करने में बहुत हेल्प करेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, हर क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और सॉल्व करके आंसर देने की कोशिश करना। अगर आप लाइव देख रहे हैं अच्छी बात है, लाइव नहीं देख रहे तो इसको 1.25 की स्पीड में भी आप देख सकते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लगा रहा हूं। एक क्वेश्चन आपने ट्राई करना है जल्दी से और मुझे आंसर देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, जल्दी से ट्राई कीजिएगा, आंसर दीजिए। मैं तब तक बाकी बच्चों का भी वेट कर लेता हूं। चलो जी, मैं इसको बंद कर लेता हूं। चलो, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रखा है, ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करूंगा आप सारे इसको ट्राई करोगे। आपके सामने कुछ लेटर दे रखे हैं, आपसे नेक्स्ट लेटर फाइंड आउट करने को बोला गया है। आपके सामने लेटर दे रखे हैं, आपसे नेक्स्ट लेटर फाइंड आउट करने को बोला गया है। मैं लिख लेता हूं, आप सारे ट्राई कीजिए। एफ जे वी आर जी एच वाई एन। नेक्स्ट लेटर आपने फाइंड आउट करना है आई डी ई एफ। चलिए, तो सबसे पहला काम है प्लेस वैल्यू। देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। डेफिनेटली पहला लेटर एच से शुरू होगा क्योंकि एच 8 पे आता है। ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं। ठीक है जी, 12, 10, 8। अब दो का डिफरेंस आ रहा है तो 2 का डिफरेंस लेने पे मेरे पास एफ आ रहा है। अब एफ से मेरे पास 2 ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 19, 22 और 25। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 का इंक्रीज हो रहा है और 25 में 3 जोड़ोगे 28। 28 कोई नहीं होता, Z 26, A 27, B 28। तो B देखो कहाँ पे, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करना है और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगर बफरिंग हो रही है तो मुझे बता देना, मैं कैमरा बंद कर दूंगा, है ना, क्योंकि कैमरे की वजह से बफरिंग होती है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा स्लो हो जाता है। चलो, अपने इसमें देखता हूँ। अगर बफरिंग होगी तो मुझे बता देना, मैं कैमरा बंद ही कर देता है ना, क्योंकि आपको फिर दिक्कत आएगी, मैं थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करूंगा। चलिए, अब यहाँ पे सब सही रहने वाला है, अगर बफरिंग होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गेम का कोड पूछा है कुछ इस तरह से, मस्ट का भी कोड दे रखा है, आपसे एम का कोड पूछा और लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। अभी रिसेंट अगर आपने देखा होगा 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे के सारे यहीं से आए हुए हैं। ठीक है, सभी में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो गेम आपके सामने दे रखा है 8426 MUST। मस्ट का भी कोड दे रखा है 7853। अब आपसे M का कोड पूछा है और M इन दोनों में कोई एक कॉमन डिजिट होगा। अगर आप देखो M यहाँ पे, M यहाँ पे, तो एक कोई कोड भी कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा है 8 दिख रहा है, तो M का कोड आपके सामने आ जाएगा 8 और 8 आपका राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो पहली बार जुड़ रहा है। चलिए, अब सही है ना। वीडियो में कोई दिक्कत आती है, मेरे को लग रहा है पहले नहीं था इतना, जब से अपडेट हुआ है ना तब से वीडियो में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। ये लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बता दूं। वेदांत का आ रखा है, अक्षय का भी आंसर आ रखा है, ज्योति जी का भी आंसर आ चुका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलॉक का, जल्दी से ट्राई करना, आंसर देने की कोशिश करना। चलिए, लास्ट में क्वांट के क्वेश्चन भी करेंगे। आप सारे बोल रहे थे क्वांट के क्वेश्चन भी करवा दीजिए, तो लास्ट में हम क्वांट के क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, आपके सामने दे रखे हैं सारे के सारे फ्लावर आपके ट्री के अंदर आते हैं। सारा का सारा फ्लावर आपका किसके अंदर आता है, ट्री के अंदर आता है। ऑल लीव्स आर फ्लावर, और सारे के सारे लीव्स किसके अंदर आते हैं, फ्लावर के अंदर आते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका वेन डायग्राम बनेगा। अगर आपको वेन डायग्राम आ चुका है बनाने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं आपको इसको बता दूंगा। चलिए, आपसे पूछा है ऑल ट्री आर फ्लावर, क्या अंदर की तरफ फॉल वाली कंडीशन ट्रू होती है? आप बोलोगे नहीं होती, ये आंसर गलत हो जाएगा। आगे दे रखे ऑल लीव्स आर ट्री, बाहर की तरफ फॉल वाली कंडीशन बिल्कुल ट्रू होती है, तो आपका आंसर क्या बनेगा,
आप बोलोगे सर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी ओनली सेकंड फॉलो। अक्षय का आंसर सही है, वेदांत का आंसर गलत हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी, अगर आप में से किसी और का भी आंसर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। ज्योति जी ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, खुद भी सॉल्व करना है, मेरे से पहले आप सभी के आंसर आने चाहिए। चलिए सेशन को जो पहली बार देख रहे हैं लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे 1 के ऑपोजिट पूछा है, 1 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा, ये कौन सी वैल्यू आएगी, आपको पता होना चाहिए। हमारे पास 3 डाइस दे रखे हैं, 1 2 और 3। आप इनमें से किसी 2 डाइस के ऊपर फोकस करो और वहां से आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। अब मेरे को 1 के ऑपोजिट पूछा है, देखो जी पहले और दूसरे में क्या दिख रहा है कॉमन, सिर्फ 1 कॉमन दिख रहा है। तो 1 से 5 पे, 5 से 6 पे जा सकते हैं, 1 5 6, यहां से 6 और यहाँ पे 2। अरे यार नहीं गलती, यहाँ पे 1 और 6 कॉमन है ना, यहाँ पे भी 1 और 6 कॉमन है, तो 2 का ऑपोजिट तो मेरे को दिख चुका है। 2 का ऑपोजिट कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 का ऑपोजिट 5 दिख रहा है। अगर मैं इसमें देखूं 1 और 2 कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 6 का ऑपोजिट कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 का ऑपोजिट कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 बचा। अब 1 के लिए कौन सा नंबर है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप बोलोगे सर 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले वेदांत का, अक्षय का, ज्योति का, इन सभी का आंसर आ चुका है। सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेटेस्ट पैटर्न के सारे क्वेश्चन रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। प्लस रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव को, नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करता है डिवीजन, डिवीजन रिप्रेजेंट करता है एडिशन को। सबसे पहले मैं भी लिख लेता हूं, 137 डिवाइड चला जाएगा कहां पे, प्लस 56 में, मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में, माइनस चला जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस चला जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहां से मैं इसको काटूंगा, 8 टाइम ये चला जा चुका है, 137 प्लस 48 माइनस 31, तो 137, 8 में 7, 4 में से 3 गया 7। अब यहाँ पे मेरे को ऐड करना है और जैसे मैं इनको ऐड करूंगा 154 दिख रहा है। अगर आप में से किसी का भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप में से किसी का भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है। चल, अरे कहाँ गया, आपका आंसर मेरे से पहले आना चाहिए, लेकिन आपके आंसर मेरे को लग रहा है मेरे से बाद में आ रहे हैं। चलो जी 145 तो नहीं आएगा, 154 आएगा और 154 मेरा आंसर आ रहा है। चलिए जी, ज्योति का आ चुका है और अब वेदांत का भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। चलो सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अक्षय का भी आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा डिक्शनरी। डिक्शनरी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलता है, चाहे सीजीएल की बात कर लो, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, एचपी पुलिस, एचपी पटवारी, कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा ऑप्शन ये साइड कर देता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं। अगर आप देखो 3 और 4 में कंपेयर करना है, 3 देखो 4 देखो, 1 2 3 और 1 2, अच्छा 2 और 3 में गैप है ना, यहीं से पता लग जाएगा। LO N और G में, N मेरा 14, G मेरा 7, तो मेरा आंसर शुरू होगा 4 से। ये दोनों ऑप्शन मेरे एलिमिनेट होते हैं। अब जैसे ही मेरा आंसर 4 से शुरू होगा, नेक्स्ट देखो 3 और 2 को, 3 2, LO I और N, I की वैल्यू 9, N की वैल्यू 14। आप बोलोगे सर पहले तो I आएगा, I मेरा सेकंड पे है और इसी के साथ ऑप्शन नंबर C आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए, अक्षय का आ चुका, वेदांत का, ज्योति जी का भी आ चुका ऑप्शन नंबर C जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं A, B, C और D। जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने एक वेन डायग्राम बना के दिखानी है आपको, किस किस की, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर की। अब आपको पता होना चाहिए वेन डायग्राम का कंसेप्ट क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप अच्छे से बना सकते हो,
नहीं है पता तो आपको दिक्कत आएगी। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, बीच में बच्चे भाग बदलने का आ जाते हैं, क्लास क्लास सभी लगाया हुआ है, आते आप लोग हो नहीं। चलो ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर आ रहे हैं। चलो, आपको पता है जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है और जो फ्रीजर होता है, ये दोनों क्या है? ये दोनों इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। ये सारे के सारे क्या है? आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। तो इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। तो बहुत इजी, आराम से आप कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, आराम से एक बार ट्राई कीजिएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अब होता क्या है ना, जब नंबर बहुत आसपास हो ना तो मल्टीप्लाई का रूल चेक कर लिया, क्या गया, मल्टीप्लाई को चेक कर लो, कहीं पे कोई डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर स्क्वायर का भी लॉजिक होता है, या फिर एडिशन मल्टीप्लाई का लॉजिक तो नहीं है, कोई ना कोई लॉजिक आपको नजर आएगा। तो पहले लॉजिक ढूंढने पे काम करते हैं। 735 42, सर हम तो आ ही रहे हैं, हमें आपको सिलेक्शन देंगे। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, आप सिलेक्शन दोगे तो बहुत ही खुशी होगी मेरे को, है ना। चलो, अगर आप देखो तो ये 5 टाइम दिख रहा है और ये आपको 6 टाइम दिख रहा है। आराम से आप बोल सकते हो सर ये 5 और 6 का मल्टीपल है। 4 20 24, यहाँ पे भी आपको 5 टाइम दिखेगा और यहाँ पे भी 6 टाइम दिखेगा। लॉजिक क्लियर है, 5 6 का मल्टीपल है। 8 का नहीं जी, 6 का 6 टाइम नहीं चाहिए, 5 टाइम चाहिए। देखो जी, 9 45 54, ये इसका 5 टाइम है और यहाँ पे 6 टाइम है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले अक्षय ने आंसर दिया, ज्योति का भी आंसर आ चुका है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपके आंसर मेरे से पहले आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ब्लड रिलेशन देखते हैं कितने बच्चे इसको ट्राई कर पाते हैं और कितने आंसर दे पाते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, जो पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। काफी अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, एक पर्सन है जो जेड से चलता है 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर राइट मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ के 4 किलोमीटर जाके एक्स पे पहुंचता है। आपको बताना है इन विच डायरेक्शन ही डज नीड टू मूव। अच्छा, वापस जेड में जाने के लिए उसको कहाँ जाना चाहिए? मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना लेता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना, यही होता है ना। एक पर्सन जेड से चलता है और जेड से चल के 7 किलोमीटर साउथ में जा रहा है। चलो जी, 7 किलोमीटर साउथ में चला गया। अब यहां से राइट की तरफ जाएगा तो ये राइट, ये राइट, कौन सा राइट होगा इसका? एक मिनट, ये राइट की तरफ जाएगा ना, नहीं कंफ्यूज हो गया, ये राइट। चलो ठीक है, कहाँ जाएगा? ये राइट की तरफ जाएगा और हमें इसको राइट की तरफ लेके जाना है। कितना? 5 किलोमीटर इसको राइट की तरफ लेके जाना है। फिर इसको एक और राइट लेना है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हम इसको राइट ले गए। फिर इसको एक और राइट लेना है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हम इसको राइट पे ले गए। फिर इसको लेफ्ट लेना है, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर की तरफ 4 किलोमीटर, यानी कि वापस यहीं पे पहुंच जाएगा। क्योंकि आपको पता है 4 और 3 कितना होता है? 7, और ये भी 7 है। अब आपसे पूछा है कहाँ पे पहुंचा है, पॉइंट एक्स पे पूछा है। एक्स से जेड का डिस्टेंस आपको बताना है और डायरेक्शन बतानी है। आपको पता है आमने सामने के डिस्टेंस हमेशा सेम होते हैं। अगर यहां से यहां तक ये 1 है तो ये भी कितना रहा होगा? 1 रहा होगा। तो बचा कितना? 4 किलोमीटर बचा। तो अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4 किलोमीटर होगा। और एक्स से जेड कौन सी डायरेक्शन में है? अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ईस्ट की डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर बनता है। चलिए जी, तो अभी तक सिर्फ ज्योति, अक्षय 2 बच्चों का आंसर आया, बाकी किसी का भी आंसर नहीं आया। और सारे के सारे ये PYQ है, ऑलरेडी एग्जाम में आ रखे और SSC के एग्जाम में आए हैं। तो अगर SSC लेवल की आप तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से कोई भी एग्जाम फोड़ दोगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा, सेशन अच्छा लग रहा है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार। सारे बच्चे जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया अभी तक। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। पानी पी लेता हूं, आप ट्राई कीजिएगा।
कैमरा बंद करने पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ना वीडियो क्वालिटी खराब हो जा रही है और बफरिंग जैसी होती है, कैमरे की वजह से बहुत बफरिंग हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। ऑल प्लांट आर वेजिटेबल, सारे के सारे प्लांट आपके वेजिटेबल है। सम प्लांट आर पॉइजनस, कुछ प्लांट आपके जहरीले हैं, ठीक है। सभी पौधे सब्जियां हैं, कुछ पौधे जहरीले हैं, बना दिया हमने। अब आपसे क्या पूछा गया है, ऑल वेजिटेबल आर पॉइजन, क्या सारे के सारे वेजिटेबल पॉइजन के अंदर है? नहीं जी, वेजिटेबल और पॉइजन में तो सम का रिलेशन है, ऑल का रिलेशन नहीं है, कैंसिल करो। सम वेजिटेबल आर प्लांट, हमें पता है बाहर से अंदर सम हमेशा सही होता है, बाहर से अंदर सम हमेशा सही होता है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 ऑनली सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 ऑनली सेकंड फॉलो। चलो जी, ऑनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बनेगा। अब ये क्वेश्चन जो हिंदी में करते हैं ना वो गलती करते हैं, इसको ना इंग्लिश में अटेम्प्ट किया करो, इंग्लिश में इजीली हो जाता है। ज्योति का आंसर आ चुका है, अक्षय का भी आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये सेट एक और आ रखा, अब पी बाई क्यू के सारे क्वेश्चन है तो सेट आपको करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया, जब सेट के नंबर नजदीक हो ना तो इनका डिफरेंस लेके देख लिया करो, ठीक है। तो इनका डिफरेंस लेके देखो कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है, अगर दोनों में कॉमन डिफरेंस है तो कोई ना कोई लॉजिक यहीं से निकलेगा। 6 4, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 198 का, ठीक है जी। 3 3 0 1 3 2, 10 में से 2 गया 9, 12 में से 9 सॉरी 10 में से 2 गया 8 आएगा, यहाँ पे 9 2 में से 1। चलो जी, अब यहाँ पे भी 198 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे भी 198 का डिफरेंस आ रहा है। आपको पहले डिजिट में कहा इनमें 198 जोड़ दो, अगर सेकंड डिजिट आ रहा है तो आपका आंसर डेफिनेटली ट्रू होगा। 198 जोड़ने पे नहीं आता क्योंकि मेरे को लास्ट में 9 चाहिए था, यहाँ पे 0 है, एलिमिनेट कर दो। 188 में 198 जोड़ने पे 8 8 16 नहीं आता, ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट होता है। 386 में 198 जोड़ने पे 8 6 14 4 आ रहा है, बिल्कुल जी ऑप्शन 3 की तरफ हम जा सकते हैं। 6 इसमें 198 जोड़ने पे 8 2 10, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप में से किसी का आंसर आ रहा है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं फिर भी कर लेता हूं, 8 6 14 9 1 10 8 18 3 1 4 1 5, 584 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ चुका है। चलिए अक्षय ज्योति वेदांत कहां चला गया, भाग्य गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा, इनमें से एक ऑड वन आउट है, जल्दी से फाइंड आउट कीजिए ऑड वन आउट कौन सा है। चलो इनमें से एक ऑड वन आउट है। सेशन लाइक नहीं किया यार आप लोगों ने, सिर्फ 6 बंदों ने सेशन लाइक किया है, बंदे देख रहे हैं 10 और सेशन लाइक है 6, गलत बात है। चलो आपके सामने ऑड वन आउट का पूछा है, जल्दी से ट्राई कीजिए। मैं कलर चेंज कर देता हूं, मैं लिख ही लेता हूं, WYRS 23 25 18 और 19, यहाँ पे +1 नजर आ रहा है और यहाँ पे +2 का एडिशन हो रहा है। PSJK यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे तो 3 का एडिशन नजर आ रहा है और यहाँ पे 10 और 11 यहाँ पे +1 का एडिशन नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। PRKL 16 18, बिल्कुल सर यहाँ पे तो 2 का एडिशन है, 11 12 और यहाँ पे 1 का एडिशन। अब आप बोलो कौन सा ऑड वन आउट है, आप खुद बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, ऑड वन आउट है। आपको पेपर में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, आपको पेपर में क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। सर हमने तो शुरू में ही कर दिया है लाइक, चलो ये आपने तो किया है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। आपको पेपर में यहाँ पे नंबर दिमाग में होने चाहिए, यहाँ तो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहा हूँ, आपको पेपर में यहीं पे गेम पूरी इसकी ओवर कर देनी है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और सीरीज दे रखी, लेटर क्लस्टर पूछे हैं आपसे। क्या कहा है, जैसे कि टेम्पल का रिलेशन इस पर्सन के साथ है, चर्च का रिलेशन इसके साथ है, मॉस्क का रिलेशन आपसे पूछा है। जल्दी से ट्राई कीजिए, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी कीजिए। TEMPLESCJLGY, सबसे पहला काम प्लेस वैल्यू लिखने का। हमें पता है हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे तभी हमें याद होगी,
नहीं तो YouTube पे बहुत सारी ट्रिक्स है, पढ़ते रहना। ट्रिक्स के चक्कर में जब तक लिखोगे नहीं याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। सीधी बात, साफ बात, जो चीज लिखने पे याद होती है ना वो ट्रिक्स के चक्कर में याद नहीं होगी। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 5 का है, डेफिनेटली यहाँ पे 6 का होगा। अब मुझे MOSQUE 13, 15, 19, 17, 21 और 5, 13 में 1 का डिफरेंस लेने पे L आता है और सभी में L आ रखा है, बेवकूफी हमने कर दी। 2 का डिफरेंस ले लो, 13 पे M आता है। अब ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट और 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, है ना। यहाँ पे 3 का डिफरेंस ले लो तो 19, 16, 16 पे आपके पास P आता है, सभी में दे रखा है। आगे देखो, आगे निकालना पड़ेगा। 4 का डिफरेंस ले लो, 17 में से 4 गए तो मेरे पास 13 आता है और ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी के साथ टिक करके भाग जाओ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगा लिया करो। सबसे बेस्ट और सबसे सटीक मेथड है। 100% एक्यूरेसी प्लस स्पीड के लिए ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी अक्षय का आंसर आ चुका है, बाकी किसी का भी आंसर नहीं आ रहा अभी तक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का आ रखा है, जल्दी से ट्राई कीजिएगा। COURT कोर्ट का कोड दे रखा है कुछ इस तरह से, जज का भी कोड दे रखा है, आपसे ऑर्डर का कोड पूछा है। चलो जी, ट्राई करो। मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। COURT, इसका कोड क्या है? OCRTR। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दोनों तो क्रॉस दिख रहे हैं और यहाँ पे भी मेरे को क्रॉस दिख रहा है ना। 21 और 18, यहाँ पे 3 का डिफरेंस लॉजिक नजर आ रहा है। कुछ इस तरह का लॉजिक बन रहा है ना, क्रॉस हो रहा है और बीच में लॉजिक कुछ इस तरह से बन रहा है। चलो जी, एक और चेक कर लेते हैं। JUDGE चेक करने को ही दिया है उसने, UJAEG। यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है, 4 और 1, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है। तो लॉजिक तो मेरे को कंफर्म हो चुका है। क्या लॉजिक था? मेरे से पूछा है ORDER का कोड। सबसे पहले मैं देखूंगा RO कहाँ पे नजर आ रहा है, इन दोनों को तो उड़ा दो। ER कहाँ पे नजर आ रहा है, सॉरी RE कहाँ पे नजर आ रहा है, दोनों में नजर आ रहा है। इसमें 4 का 3 का डिफरेंस लेने पे A आना चाहिए। A आपको सिर्फ यहीं पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करके भाग जाओ। सबसे पहले ज्योति जी का आंसर आया, बाकी किसी का अभी तक नहीं आया। तो अगर आप में से भी किसी का ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सीरीज जल्दी से ट्राई करनी है, जल्दी से आंसर देना है। चलो जी, अक्षय जी का भी आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे कहाँ चले गए? आंसर दीजिए। 115, 130, 122, 137, 129। यहाँ पे तो सामने +15 का एडिशन होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे मेरे को 8 का डिफरेंस नजर आ रहा है। 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 15, +15 फिर से नजर आ रहा है और -8 मेरे को फिर से नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली सर यहाँ पे मेरे को +15 करना पड़ेगा और जैसे ही मैं इसमें 15 ऐड करूंगा मेरे पास 144 आ जाएगा और 144 ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए। चलिए जी, ज्योति जी का आंसर आ चुका ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब है। बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, हमारे पास 2 सेट फिर से आ रखे हैं, ठीक है।
एनालॉजी बहुत ही प्यारी चीज है, अगर आप इन सेट को देखोगे ना आराम से आप लॉजिक निकाल सकते हो। बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, लेकिन आपको पता है इन दो नंबर के ऊपर खेल खेल के बड़ा डिजिट बना है। अगर आप देखो 6 2 से 96 कैसे बनेगा, तो 6 इंटू 2 कितने होते हैं 12, और इसका 8 टाइम करने पे 96 आता है। एक लॉजिक आपका ये बनना चाहिए। दूसरा देखो 5 इंटू 6 इंटू 30, तो 6 सॉरी 30 क्यों कर रहा, 5 इंटू 6 तो ऑलरेडी 30 होता है ना। चलो 5 इंटू 6 तो ऑलरेडी 30 होता है, 8 टाइम करूंगा 6 35 8 से 24, बिल्कुल जी 240। तो लॉजिक क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आ रही है उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आ रही है उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आंसर। अब आपको देखना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, तो आप ट्राई कीजिए, देखते हैं किससे आंसर बनेगा। 4 इंटू 1 इंटू 6, नहीं जी ये तो आंसर, सॉरी 8 है ना, ये तो आंसर नहीं होगा। 12 नहीं, ये भी नहीं होगा, ये काफी बड़ा है। इसको देखो 1 इंटू 2 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 16, बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले अक्षय का आंसर आया, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है जी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 8 से कर दो, 16 अगर आपका आंसर आ रहा है तो 16 आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी अक्षय ज्योति दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा। सेशन अच्छा लग रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। मैं मैसेज कर रही हूँ क्या आ गए, बट मेरे कमेंट शो क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं, मुझे तो नहीं शो हो रहा। क्या पता कोई दिक्कत आ रही होगी, शो नहीं हो रहे कमेंट। चलो कोई नहीं, इसको ट्राई कीजिए, देखिए आपका आंसर आता है। मैं चेक कर लेता हूँ क्या है, क्यों नहीं दिक्कत आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करना है, आंसर देना है। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 42 के साथ आंसर दे रहे हैं, चलिए 42 होता है कि नहीं होता हम भी चेक करते हैं। 35 नेक्स्ट 40 47 45 53। यहाँ पे तो +7 नजर आ रहा है, यहाँ पे -2 नजर आ रहा है, और यहाँ पे मेरे को +8 नजर आ रहा है। सर मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जी तो यहाँ पे +6 रहा होगा, नहीं यहाँ पे +6 नहीं रहा होगा, यहाँ पे -1 रहा होगा, है ना, यहाँ पे -1 रहा होगा, और यहाँ पे +6 रहा होगा। 35 + 6 41, 41 में -40 करेंगे, 1 करेंगे तो 40 आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, अच्छा मेरे को 41 ही तो निकालना है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बनेगा। 42 कैसे बोल रहे हो, देखो ना यहाँ पे 6 का एडिशन करने पे 35 6 41, 1 का डिफरेंस लेने पे 40, 40 में 7 जोड़ने पे 47, 2 का डिफरेंस लेने पे 45, 45 में 8 जोड़ने पे 53, 41 इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर गलत हो चुका है। मैं यहाँ कमेंट कर रहा था बट शो नहीं हो रहे थे कमेंट, आप कहाँ नहीं हो रहे थे शो, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उम्मीद करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो मुझे कंफर्म कर दीजिए। ये लेटर आपका यू है, ठीक है, आई है, यहाँ पे ये ओ है, और यहाँ पे भी ओ है ना। चलो बाकी ये क्या है, यू है। चलो ट्राई कीजिए, आपसे पूछा है इनमें से आप कौन सा क्यूब बना सकते हो। ठीक है, सीखना है, कैसे सीखेंगे, बनेगा नहीं बनेगा अलग बात है, पर इसको सीख लेना। तो इसी वीडियो पर तो 7 और 2 के डिफरेंस से भी आ रहा है,
लेकिन 7 और 2 के डिफरेंस ना, लॉजिक कंफर्म नहीं है। लॉजिक आएगा 1 2 का, फिर 6 का एडिशन, 7 का एडिशन, 8 का एडिशन। ठीक है, चलो यहाँ पे इस पे ट्राई करो। सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो पहली बार जुड़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। अब आपको पता है एक डिजिट छोड़ के दूसरा उसका ऑपोजिट होता है। ए का ऑपोजिट आई आ जाएगा, जेड का ऑपोजिट यू आ जाएगा, और ई का ऑपोजिट ओ आ जाएगा। ऑपोजिट तो हमने निकाल लिया, अब मुझे देखना है कौन किसके ऑपोजिट में नहीं। अब दो ऑपोजिट कभी भी साथ में नहीं बैठेंगे। जैसे अगर ऑप्शन नंबर 1 में देखो ए और आई साथ में बैठे, खत्म, ये कभी भी साथ में नहीं बैठ सकते। इसमें देखो ओ और ई साथ में बैठे, ये भी खत्म, दो ऑपोजिट कभी भी साथ में नहीं बैठेंगे। इसमें देखो ए जेड ई तीनों अलग है, ए जेड ई तीनों अलग है, ये बन सकता है। यू आई जेड, यू और जेड दोनों ऑपोजिट साथ में बैठे, ये भी नहीं बनेगा। तो आप देखो सिर्फ एक क्यूब आपका बनेगा और वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ज्योति का आपका आंसर सही है। वेदांत का भी आ चुका, पता नहीं लग रहा है ये क्या लिखा है, चलो कोई नहीं। मेन दिक्कत है इसमें आपको सीखना था कि ऑपोजिट कैसे निकालते, एक डिजिट छोड़ के दूसरा इसमें ऑपोजिट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, जल्दी से ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के साथ आंसर देना है, ठीक है। इसको ट्राई करो, सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक करो, शेयर करो। फॉन्ट बहुत छोटा था, छोटा, चलो क्या कर सकते। एक्चुअली वो PYQ है ना, सारे के सारे पेपर से उठाए गए क्वेश्चन है। अब पेपर से उठाया है तो फोटो ही आती है, पेपर से उठाओगे तो फोटो आएगी, अब फोटो आएगी तो क्लैरिटी उतनी होती है ना। इसका आंसर देखो जी क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है। बटरफ्लाई जो होता है कैटरपिलर होता है। इंसेक्ट आपका कहां से बनता है, आप बोले सर लार्वा से बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आना चाहिए था, अभी तक किसी का आया नहीं है मेरे हिसाब से। तो आया, किसी का नहीं आया, चलो कोई ना। और ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, जल्दी से ट्राई कीजिएगा, आंसर देने की कोशिश भी करना और साथ साथ में सेशन को लाइक शेयर कर देना। एल वाइफ है क्यू की, पी मदर है एम की, जे फादर है एल के। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो मेल होते हैं उनको हम बॉक्स में रखते हैं, फीमेल को रखते हैं सर्कल में। डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है कपल और इनके बेटा बेटी नीचे की तरफ आते हैं। सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करती है ब्रदर और सिस्टर को। ये मेरी तरीका है बनाने का। अब पहला बोला एल इज वाइफ ऑफ क्यू, एल जो है वाइफ है किसकी, क्यू की। आगे क्या दे रखा है, P इज मदर ऑफ M। अब इसको अलग बना लो, P जो है मदर है किसकी, M की। हाँ हो सकता है लेट शो हो रहे हो कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। J इज फादर ऑफ L। अब यहां से मुझे पता लग गया J की शादी हुई है और ये फादर है किसका, L का। आगे दे रखा है M इज सिस्टर ऑफ H, M जो है सिस्टर है H की। J इज हस्बैंड ऑफ H, H का हस्बैंड है, J इज हस्बैंड ऑफ H, H का हस्बैंड है J, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा अलग जोड़ता हूँ, ठीक है। चलो अब मेरे पास दो डायग्राम बन चुकी है, अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे अलग से इसको जोड़ देता हूँ। दोनों डायग्राम हमने बना लिए हैं तो इसको जोड़ देते हैं। पी डबल लाइन, अब मुझे नहीं पता, एम एच, एच का हस्बैंड जे और इनका बेटा बेटी एल और क्यू मेरे पास आ रखा है, ये मैंने जोड़ के यहाँ पे बना दिया। क्लियर है जी। चलो आपसे पूछा है पी एल का क्या लगता है, आप बता सकते हो पी एल का क्या लगता है। पहले तो देखो एल की ये क्या है, मदर, और ये उसकी भी क्या है, मदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको दिख रहा है मदर्स मदर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए मदर्स मदर, इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। चलिए तो ये थे मेरे पास रीजनिंग के क्वेश्चन। अब आ रखे क्वांट के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन क्वांट के भी करेंगे ताकि पूरा का पूरा सेट करने का मजा आ जाए। चलो पहला क्वेश्चन क्वांट का ये रहा, जल्दी से ट्राई करना है।
सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो पहली बार जुड़ रहा है। पहली बार जुड़ने वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो, मेरे को आपके कमेंट लेट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ साथ में ट्राई करते रहो, ठीक है। मेरे को आप लोगों के कमेंट लेट आ रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, उम्मीद करूंगा आप इसको ट्राई करोगे। आपके सामने क्या दे रखा है, एन आइटम विद मार्क प्राइस, ठीक है, आपके सामने मार्क प्राइस दे रखा है और उसको बेचा गया 3496 पे। आपसे y% की वैल्यू पूछिए, जो कि क्या है आपका डिस्काउंट परसेंट। आपसे y की वैल्यू पूछिए जी। चलिए बताइए y की वैल्यू क्या है। बाय जी बाय, जिन्होंने मैथ पढ़ना है वो तो बैठेंगे, बाकी जा सकते हैं। चलो, सबसे पहले मार्क प्राइस दे रखा है और एक तरफ आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है। मार्क प्राइस आपका 380, सेलिंग प्राइस है 3496। आपको पता है यहां से हमेशा जो डिस्काउंट लगता है वो आपका मार्क प्राइस के ऊपर लगता है ना। आपको पता होना चाहिए जो आपका डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस के ऊपर लगता है। तो अगर आपने 3800 की चीज 3496 की बेची तो आपने एक्चुअल में डिस्काउंट दिया कितने का है। आप बोलोगे सर 304 रुपए का डिस्काउंट दिया है। अगर उसने सिर्फ डिस्काउंट पूछा होता तो आपका आंसर कितना आ जाता, 304 रुपए आ जाता, लेकिन उसने डिस्काउंट परसेंट पूछा है। तो 304 का डिस्काउंट आपने कितने पे दिया, 3800 पे दिया और इनटू 100 कर लो। 0 से 0 काटेंगे, 8 से काटते हैं, बिल्कुल जी 8 से कट रहा है। और जैसे ही आप इसको 8 से काटोगे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ज्योति का आंसर सबसे पहले आया ऑप्शन नंबर सी, तभी मैंने इसको 8 से चेक करा। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है एसएससी के। और क्या था, 3800 रुपए की चीज 3496 में बेच रहा है। आपसे पूछे कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने का दे रहा है, 8% का डिस्काउंट दे रहा है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक डीआई का क्वेश्चन है। एक बार आपको नहीं दिख रहा मुझे कंफर्म कर दीजिए। डीआई का क्वेश्चन है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। फिर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं अगर नहीं दिख रहा तो। सेशन को लाइक करने वाले कम है, सब्सक्राइब करने वाले भी कम है। नहीं दिख रहा तब बता देना, अगर दिख रहा तब भी मुझे बता देना, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। चलो, आपके सामने क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखा है जिसमें पॉपुलेशन दे रखी है, डिफरेंट एरिया की परसेंटेज दे रखी है, मेल फीमेल और चिल्ड्रन की। आपको टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, मेल दे रखे, फीमेल दे रखे, चिल्ड्रन दे रखे, ठीक है। डीआई इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आती है। आपसे पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन एरिया पी एंड क्यू। पी और क्यू में ए चिल्ड्रन पूछे, जूम कर दूं, चलो कर देता हूं मैं, थोड़ा सा जूम कर दे। अरे यार क्या हो गया, अब देखो जिनको नहीं दिख रहा मैंने जूम कर दिया है, एक बार कंफर्म कर लो, ठीक है। चलो जी, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, आपसे उसने पूछा है कितने चिल्ड्रन है आपके पी और क्यू एरिया में। तो आपके पास पहले देखो पी में है कितने, 10,000 और 10,000 का चिल्ड्रन यानी कि 20%। तो आप बोलोगे सर ये तो 2,000 हो जाएंगे, 10,000 का 20% 2,000, क्योंकि 10,000 का 10% 1,000 और 20% 2,000। चलो जी, आगे क्यू से पूछा है, क्यू में है 20,000 टोटल और इसका 30% यानी कि 6,000 यहां से मेरे पास आ गया। और टोटल मेरे पास इन दोनों का सम पूछा था जो कि कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए। चलिए जी, क्लियर है अभी तक। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से ट्राई करना एक बार और खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। आपके सामने क्या दे रखा है, चलो आंसर पिछले क्या आ रहा है, मेरे को आपके कमेंट लेट शो हो रहे हैं, पर उम्मीद करूंगा आप सारे ट्राई कर रहे होंगे, है ना। ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि एग्जाम क्लियर करना है तो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आपके सामने एक स्पीड दे रखी है बोट की इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। बोट दे की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, बोट की है 17 और स्ट्रीम की है 5।
अब यहां से इसको मैं रेशो में देखूं तो मैं अप की स्पीड और डाउन की स्पीड निकाल सकता हूं। अप कितनी हो जाएगी 22 और डाउन कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। क्लियर है जी। अब आगे देखते हैं इसी की फर्दर अगर कोई डेटा मिलता है तो हम आगे कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ अभी तक ये था कि बोट की स्पीड दे रखी थी जो थी 17 और पानी की स्पीड दे रखी थी जो थी 5। आपको पता है बोट अगर पानी में चली है, अगर ये मान लो बोट है आपकी, अगर पानी के साथ जा रही है तो बोट की 17 और पानी की स्पीड दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगी 22 हो जाएंगी। और बोट और पानी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। चलो सर आपको सर हाँ मेरे को कमेंट लेट दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते रहो। मेन मकसद है हमारा कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वही हमारा मकसद है, बाकी क्या है ना। ठीक है, आपसे पूछा है आपको टाइम बताना है कितना टाइम लगेगा जब बोट आपकी 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। डिस्टेंस कितना है 110 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है आपके पास 12। सॉरी मैंने गलत कर दिया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे उल्टा ही लिख दिया है ना। चलो ऊपर की तरफ तो स्पीड आपकी 12 आएगी, नीचे की तरफ 22 आएगी। डाउन की स्पीड कितनी आएगी 22 आएगी। तो यहाँ पे 22 का अगर आप देखो तो ये 5 टाइम है और आपका आंसर कितना आना चाहिए 5 आवर उसको टोटल डिस्टेंस कवर करने में लगेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 आंसर बनना चाहिए। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर बनना चाहिए। सर एक बार रिपीट कर दो। चलो आपको पता है बोट, चलो यहाँ पे ना मैं बिल्कुल इजी वे में, ये मान लो ये बोट है, ये नदी चली हुई है, ठीक है। अब बोट है, पानी खड़ा होगा तो बोट भी खड़ी होगी। पानी, बोट की स्पीड है 17। अब पानी अगर नीचे की तरफ जा रहा है और उसकी स्पीड है 5, ठीक है। ये आ गई बोट और ये आ गया स्ट्रीम, ये आ गया आपका पानी। बोट है 17 और स्ट्रीम की स्पीड है 5। अगर ये नीचे की तरफ जाएगी उसे हम डाउन कहते हैं, तो डाउन में इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 22। अगर ये ऊपर, ये तो नीचे की तरफ जा रहा है और पानी अगर ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर मैं इसको उल्टा बोलूं, ये ऊपर की तरफ जा रही है और पानी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 12। उसने बोला मेरे को 110 किलोमीटर जाना है नीचे की तरफ और नीचे की तरफ डाउन की स्पीड कितनी है 22। तो यहां से मैं इसको काटूंगा, 5 घंटे मेरे को टोटल लगेंगे, 5 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर आना चाहिए। चलिए ज्योति जी का आ चुका है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई कीजिए, देखिए आपका आंसर आता है नहीं आता। आता है आपको भी नहीं आता। ये मैंने कल कहीं पे ना, मेरे को किसी ने डाउट में भेजा था ये क्वेश्चन, तो मैंने कहा चलो इसको क्लास में करवा देंगे। ये किसी का डाउट आया था मुझे, तो मैंने कहा चलो इसको हम क्लास में करवा देंगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन लगा। अगर आपको अप्रोच पता है इस क्वेश्चन की तो आप आराम से कर लोगे, अगर आपको अप्रोच नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन में फंसोगे। उसने बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 और 36 से विभाज्य है। चलो जी, उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको पता होगा। क्या करते हैं, आपको पता है 4 डिजिट की सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो कौन होती है 9999। अब उसने 17 और 36 से बोला, तो आपने कुछ नहीं करना, 17 और 36 का एलसीएम ले लेना है, जो कि आपका कितना आ जाएगा 612 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने 9999 इसको 612 से डिवाइड करना है, आपका काम है। तो आपके पास एक रिमाइंडर आएगा। सबसे पहले देखो जी रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है जी। आपके पास एक रिमाइंडर आएगा जो कि आपका होगा 207। जैसे ही आपका रिमाइंडर आएगा ना, तो आपने कुछ नहीं करना, जो सबसे बड़ी वैल्यू दे रखी है उसी में उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9, तो आपका आंसर बनेगा 9792, ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन किसी का मुझे आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो क्लास में करवा दूंगा। अगर आपको आता होगा तो आप डेफिनेटली ट्राई कर लेना, नहीं आता होगा मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया। क्या करते हैं, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने कुछ नहीं करना, 4 डिजिट पूछा है, सबसे बड़ी आपको पता है क्या होती है 9999 होती है। 17 और 36 का एलसीएम ले लो, जो कि जो आ रहा है 612। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास एक रिमाइंडर बचेगा। आपने कुछ नहीं करना, इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू ऐसी है जो 17 और 36 दोनों से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी।
चलिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा टाइम एंड वर्क का जल्दी से ट्राई करेंगे एक बार सारे बच्चे खुद, और सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक ही क्लास में क्वांट की भी प्रैक्टिस हो रही है, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है। कौन ही करवाएगा आपको, है आधे पौने घंटे में क्वांट रीजनिंग दोनों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। ABC किसी काम को करते हैं 20, 30 और 60 दिन में। ए वर्क डेली, और तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करने आ जाते हैं। आपको बताना है ए कितने दिनों में पूरा काम कर लेगा। चलो जी करो। ए, बी और सी तीनों मिलके काम करते हैं 20, ये 30 और ये 60। सबसे पहला काम होता है मुझे टोटल वर्क निकालने का। तो टोटल वर्क इनका एलसीएम आ जाएगा, जो कि मेरा कितना रहेगा 60। अब यहां से जैसे ही मैंने टोटल वर्क निकाल दिया, नेक्स्ट काम है मेरा एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इनकी टोटल वर्क को डिवाइड करूंगा। तो 20 का 3, 2 और 1। चलो जी, अभी मेरे पास इनकी क्या आ रखी है, एफिशिएंसी आ रखी है। उम्मीद करता हूं आपको इतना पता होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोलता है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। कहा गया ए तो डेली काम करता है, मतलब ए हर दिन काम करता है, और बी और सी उसके तीसरे दिन जाके हेल्प करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे छोटी सी, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। फर्स्ट डे पे ए काम कर रहा है, सेकंड डे पे भी ए काम कर रहा है, और थर्ड डे पे उसकी हेल्प करने कौन कौन आ रहा है, ए बी सी आ रहा है। तो मुझे बताना है इस तरह से काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले दिन 3, दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन 3, 2, 5, 1, 6। ठीक है जी, 3, 3, 6, 6, 6, 12। आप देखो 12 यूनिट का काम कर रहे हैं ये 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन में इन्होंने कितना कर दिया, 12 यूनिट का काम कर दिया। मुझे कितना करना है, आप बोलोगे सर मुझे तो 60 करना है। तो 12 5 कितना होता है 60। अगर यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, 5 मल्टीप्लाई करूंगा। मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 डेज आपका क्या आ जाएगा टोटल वर्क को कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर आना चाहिए। पानी भी खत्म हो गया मेरा, गजब अच्छा क्वेश्चन था। अल्टरनेटिव डे का कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है ना। देखो जी क्या क्वेश्चन था कि ए पहले 20 दिन काम करता है, बी 30, सी 60। एलसीएम ले लिए, कितना आ गया 60। एफिशिएंसी कितने आ गई, बिल्कुल जी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 15 ये आंसर है। और ज्योति का आ चुका है। चलो, तो ए का एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 1। अब उसने क्या बोला, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन कौन करेगा, ए काम करेगा, तीसरे दिन तीनों काम करेंगे। यहाँ पे तीनों काम कर रहे हैं। तो देखो जी, आप आराम से बोल सकते थे पहले दिन 3, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन कितना हो गया 6। तो तीनों मिलके 3 दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं। 3 दिन में 12 यूनिट, 12 से 60 जाना है तो 12 पंजे 60। तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलो जी, उम्मीद कर रहा हूँ सेशन अच्छा लग रहा है। लाइक शेयर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से ट्राई कीजिएगा। पहली बार जुड़ने वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस में तो चलता है कंफ्यूजन। यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तभी जाके पेपर में कंफ्यूज नहीं होगे। चलो, क्या दे रखा है, एक आदमी 72% अपनी सैलरी का खर्च कर देता है और 5,740 बचाता है। उसके 10% बताना है सैलरी का कितना है। सर 14 आ रहा है, 14 कैसे आएगा, 14 कैसे आएगा? आपका कंसेप्ट थोड़ा खतरनाक लग रहा है मुझे। देखो 60 यूनिट सभी का टोटल वर्क आ रखा, नहीं आ रखा। पहले दिन ए काम कर रहा है, मैं इसको यहाँ पे पूरा हाईलाइट करके समझा देता हूँ। ठीक है, पहले दिन ए काम कर रहा है, ये अकेला काम कितना कर रहा है 3। अगले दिन भी ए काम कर रहा है, कितना कर रहा है 3। 3 दिन कितने हो गए 6। उसके आगे तीनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, कितना हो गया 3, 2, 5, 1, 6। तो 6, 3, 9, 3, 12। अगर आप देखो तो उसने 3 दिनों में 12 यूनिट काम कर लिया।
12 से मेरे को 60 तक जाना है, तो 12 का 5 मल्टीप्लाई कर दो 60 आ जाएगा, और 3 को भी 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 15 आ जाएगा। डेफिनेटली 15 आंसर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। पहली बार जो बच्चे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। टेलीग्राम का मैं लिंक आपको पेस्ट कर देता हूं। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है, हमारे साथ आके जुड़ जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। लास्ट में करता हूँ ना टेलीग्राम का लिंक, अभी तो क्या कर, लास्ट में कर दूंगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या दे रखा है, ए 72% अपनी सैलरी का खर्च कर देता। मान लो उसकी सैलरी कितनी, 100%। अगर वो 72% खर्च कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है ना। अगर वो 72% स्पेंड कर रहा है तो अपनी सैलरी में सेव कितना कर रहा है। आप बोलोगे सर 28% सेव कर रहा है, लेकिन एग्जामिनर ने बोला 28 नहीं है, 5740 है। तो डेफिनेटली इसको 28 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 टाइम ले लो इसका, तो यहां से उसकी सैलरी आ जाएगी। तो अगर आप इसकी सैलरी निकालोगे तो ये कटेगा 14 और 2 दूने 4, 3 दूने 6, 7 दूने 14, 0, 2 दूने 4, 8 दूने 16 ना। यहाँ पे काटूंगा 14 दूने 28, 0, ठीक है। तो उसकी सैलरी आ जाएगी 2500। ये उसकी सैलरी आ रखी है, एक 0 यहाँ पे भी था ना, इतनी सैलरी उसकी आ जाएगी। अब उसने पूछा इसका 10%, तो इसका 10% निकाल दो, तो 2 से 2 0 काट दो, तो ये आपके सामने ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अक्षय का आंसर आ चुका सबसे पहले, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, जल्दी से ट्राई करना है, जल्दी से आंसर देना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये तो, बहुत अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। एक ट्रक जो है कांस्टेंट स्पीड 30 किलोमीटर से 1 किलोमीटर 45 किलोमीटर से, व्हाट इज द एवरेज स्पीड पूछिए यार, आराम से आप इसको कर सकते हो। एवरेज स्पीड पूछिए, आराम से आप इसको कर सकते हो, एक बार ट्राई करो। एवरेज स्पीड आपको पता है क्या होती है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। तो 2 इंटू 30 इंटू 45, यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 75। चलो जी, तो 15 से काटूंगा, 15 दूने 30, 15 पंजे 75, 5 से काटूंगा, 5 9 45, 9 दूने 18, 18 दूने 36। उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो जी, मेरे को लग रहा है बच्चे भाग गए हैं, मेरे को कमेंट शो नहीं हो रहे। ऑप्शन नंबर 2 अक्षय का आंसर आया है। चलो ऑप्शन नंबर 2, और मैंने भी ऑप्शन नंबर 2 ही लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है अभी मेरे पास, चलो ये लास्ट ही क्वेश्चन है, करो। इसको ट्राई कीजिए, देखते हैं कितना बच्चों का राइट आंसर आता है। पहली बार जुड़ने वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए, ठीक है। मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलती है यार, अगर आप मेरे पास बच्चे क्लासेस देखने आ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगी, मैं और अच्छा कंटेंट आपको लेके आने की कोशिश करूंगा। मेरे पास 2 नंबर है, ए और बी मान लेता हूँ, 5x और 3x। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 34 है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 2x और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 34, तो x मेरा आ जाएगा 70। आपसे क्या पूछा है, स्मॉलर नंबर। अब इनमें स्मॉलर कौन है, 3x, 3 इंटू 17 कर दो, 51 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो बहुत इजी क्वेश्चन उसने पेपर में डाल दिया है। ऑप्शन नंबर ए 51 आपका राइट आंसर बनता है। अक्षय ज्योति दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो जी, तो ये थे मेरे पास क्वांट प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको रीजनिंग और क्वांट का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं क्या करूँगा, एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी हो सकता है नेक्स्ट, अगर ट्यूसडे को होगी ना हमारी क्लास, मंडे, कल तो मंडे, ट्यूसडे को अगर आपकी क्लास होती है तो दिन में हो सकेगी, ठीक है। आपकी जो नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी ना वो मैं दिन में कर लूँगा अगर पॉसिबल हो पाया, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक बार चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लेना सारे, अपने दोस्तों से भी करवाओ, और टेलीग्राम का मैंने ग्रुप लिंक पेस्ट कर दिया है, इसको ज्वाइन कर लो, तो पिन कर दो। चलो जी, तो आज की क्लास को खत्म करते हैं। सभी से उम्मीद करूंगा एक कमेंट आप जरूर दे के जाओगे एंड में अपनी ओर से क्लास खत्म होने के बाद। सर डेली क्लास कब से होगी? यार डेली का अभी नहीं बोल सकता, मैं खुद थोड़ा सा बिजी हूँ, पर जितना भी है ना मैं आपके लिए बेस्ट करवा रहा हूँ। अगर आप अल्टरनेटिव डेज पे भी देखो तो आपको बेस्ट चीज मिल रही है। क्वांट प्लस रीजनिंग दोनों के दोनों मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन जो बेस्ट है ना खुद आपको लेके आ रहा हूँ। तो उम्मीद करूंगा आप सारे बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे, प्यार दोगे और सेशन को शेयर भी करोगे अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो जी, थैंक यू।